हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का आरबीएससी का सिलेबस 2025 का क्लास 11th, जिसे हम एनसीईआरटी का सिलेबस भी कह सकते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का जो सिलेबस का वीडियो है वो मिल गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं उसको देखा है तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, खैर आपका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का पेपर जो होता है, उसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो है 3 hours and 15 minutes का होता है, टोटल 70 मार्क्स का। और जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो 4 hours का होता है टोटल, और 30 मार्क्स का होता है। इस टाइप से आपके पूरे 100 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको जो फर्स्ट यूनिट है आपकी भौतिक जगत एवं मापन, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, वो आपको 4 नंबर का होता है। ठीक है, और जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एक ही चैप्टर है, तो टोटल जो है 4 नंबर की यूनिट है। सेकेंड यूनिट आपकी 10 नंबर की है। थर्ड यूनिट 5 नंबर की। फोर्थ यूनिट 6 नंबर की है। और यहाँ पर जो आपकी फिफ्थ यूनिट है वो 7 नंबर की है। सिक्स्थ यूनिट 6 नंबर की है। सेवन्थ यूनिट जो है वो 13 मार्क्स की है आपकी। और जो एट्थ एंड नाइन्थ है वो 4 मार्क्स की यूनिट है। और जो लास्ट हमारी यूनिट है 10th, वो हमारी 11 नंबर की यूनिट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आपने देखा एक ही चैप्टर था। यूनिट सेकंड में यहाँ पर आपको 2 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन में मोशन, ठीक है, और प्लेन में मोशन। थर्ड यूनिट में आपके पास यहाँ पर है लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। फोर्थ यूनिट में है कार्य ऊर्जा शक्ति। फिफ्थ यूनिट में आपके पास है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, सिक्स यूनिट में है ग्रेविटेशन, चैप्टर एक ही है इसके अंदर, गुरुत्वाकर्षण। चैप्टर 7 में है यूनिट 7 में है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसके अंदर 3 चैप्टर हैं। एक तो ठोसों के यांत्रिक गुण, विरलों के यांत्रिक गुण और द्रव्य के तापीय गुण। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एंड मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़। चैप्टर यूनिट नंबर 8 में है आपके पास एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। यूनिट 9 जो आपके पास है उसमें आपके पास है आदर्श गैसों का व्यवहार एंड गैसों का अनुगति सिद्धांत, जिसमें एक ही चैप्टर आपके पास दिया हुआ है, काइनेटिक थ्योरी। यूनिट 10 में आपके पास ओसिलेशन एंड वेव्स, तो 2 ही चैप्टर हैं, एक ओसिलेशंस है, एक वेव्स है। ठीक है, एक 6 नंबर का है, एक 5 नंबर का। और यहाँ पर जो ये 3 चैप्टर हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर्स में, इसमें जो यांत्रिक गुण वाले चैप्टर हैं वो 4 नंबर के, और जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर हैं वो 5 नंबर का आपका आ रहा है। ठीक है, और एक ही जो सेकेंड यूनिट हमारी थी उसके अंदर हमारे पास 2 चैप्टर थे, सरल रेखा में गति और समतल में गति, दोनों 5 मार्क्स के आपके आ रहे हैं। ये देखिए यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर, हिंदी में भी देख लेते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, भौतिक राशि की यूनिट, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्वांटिटीज, विमेय सूत्र, विमेय समीकरण, डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। यूनिट 2 में आपके पास है चैप्टर 2 जो है वो सरल रेखा में गति यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग एवं चाल एंड स्पीड, एक्सेलरेशन त्वरण, काइनेमेटिक इक्वेशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का जो शुद्ध गति की संबंधी समीकरण है, और साथ में आपेक्षिक वेग भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन आपको दिया हुआ है, इसमें है स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ना है, बिकॉज ये प्लेन में है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर पढ़ना है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, अदिश सदिश, ठीक है, सदिशों का वास्तविक संख्या से गुणा, सदिशों का संकलन एवं व्यवकलन, ग्राफीय विधि से सदिशों का वियोजन, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन, सदिशों का योग,
एनालिटिकल मेथड से, विश्लेषणात्मक विधि से। मोशन इन अ प्लेन, किसी समतल में गति आपको देखनी है। मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, त्वरण को जो है कांस्टेंट रखते हुए भी देखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन देखना है, किसी समतल में एक समान त्वरण से गति के बाद हमें प्रक्षेप्य गति, कौन सी, प्रोजेक्टाइल मोशन देखनी है। इसके बाद यूनिफॉर्मल सर्कुलर मोशन देखना है, एक समान, ओके, एक समान वृत्तीय गति देखना है यहाँ पर आपको। लॉज ऑफ मोशन है चैप्टर नंबर 4 हमारा यूनिट 3 में। अरस्तु की भ्रामकता, जड़त्व का नियम, न्यूटन की यहाँ पर गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण, कण की साम्यावस्था, ठीक है, यांत्रिकी में सामान्य बल और वृत्तीय गति, और यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा यूनिट नंबर 4 है उसके अंदर है वर्क एनर्जी एंड पावर। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अंदर है नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, the concept of potential energy, the conservation of mechanical energy and the potential energy of spring, power and collision। पावर और कॉलिजन भी आपको यहाँ पर देखना है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य गतिज ऊर्जा, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा, यांत्रिकी ऊर्जा का संरक्षण, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, शक्ति और संघट यानी टक्कर, कॉलिजन, ठीक है। जो यूनिट 5 है उसके अंदर है चैप्टर नंबर 6 कणों के निकाय अथवा घूर्णी गति, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। द्रव्यमान के अंदर इसमें आपको पढ़ना है द्रव्यमान केंद्र की गति, कणों के निकाय का रेखीय संवेग, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, कोणीय वेग तथा इसका रेखीय वेग से संबंध, बलाघूर्णन कोणीय संवेग, दृढ़ पिंडों का संतुलन, अचल अक्ष के पारित शुद्ध घूर्णी गति की, अचल अक्ष के पारित घूर्णी गति की और अचल अक्ष के पारित घूर्णी गति का कोणीय संवेग। जहाँ तक बात लेक्चर्स की है वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। देखिए जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं RBSC के, तो अभी तक लेक्चर्स डले नहीं हैं एंड बहुत जल्दी डल जाएंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन यूनिट 6 का हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, केपलर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, acceleration due to gravity of the earth, acceleration due to gravity below and above the surface of the earth, gravitational potential energy, escape speed, earth satellite, energy of an orbiting satellite, केपलर के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय नियतांक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पलायन वेग, भूउपग्रह कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। यूनिट नंबर जो 7 हमारे पास उसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, आपको याद है यांत्रिक गुण वाला 4 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, और जो नीचे हमें दिख रहा है चैप्टर 10 ये 5 नंबर का है, ठीक है। ओके, हम इसे पढ़ रहे हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल तथा विकृति, ठीक है। हुक्स लॉ, स्ट्रेट स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति का एक वक्र होता है वो हम पढ़ेंगे। इलास्टिक मोडुली प्रत्यास्थ गुणांक जो होता है वो पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 जो यहाँ पर हमारे पास है इसमें हमें कुछ ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। दाब, धारा रेखी प्रवाह, बर्नौली का जो सिद्धांत है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, श्यानता जो विस्कोसिटी होती है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो हमारा चैप्टर 10 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसमें हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड हीट, ये 5 नंबर का है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस, ताप तथा ऊष्मा, तापमापन, आदर्श गैस समीकरण, परम ताप, तापीय प्रसार, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊष्मामिति, अवस्था परिवर्तन, गुप्त ऊष्माधारिता, ऊष्मा स्थानांतरण,
चालन, संवहन, विकिरण, ऊष्मीय चालकता एंड न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, देखिए 4 चैप्टर हमारे पास बचे हुए हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, specific heat capacity, thermodynamic state variable and the equation of state, thermodynamic process, second law of thermodynamics, reversible and irreversible process, कार्नोट इंजन, ये हम पढ़ेंगे। तापीय साम्य, ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम, ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा कार्य, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ऊष्मा गतिकी अवस्थाचर तथा अवस्था का समीकरण, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तथा कार्नोट इंजन। अणुगति सिद्धांत, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट केसेस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जो हमारा यूनिट नंबर 9 है, इसमें चैप्टर नंबर 12 है काइनेटिक थ्योरी, अणुगति सिद्धांत। द्रव्य की आणविक प्रकृति, इसमें हम पढ़ेंगे गैसों का व्यवहार, आदर्श गैसों का अणुगति सिद्धांत, ऊर्जा के समविभाजन का नियम, विशिष्ट ऊष्माधारिता, माध्य मुक्त पथ। और यूनिट जो लास्ट हमारी 10th यूनिट है उसके अंदर है ऑसिलेशन और वेव्स। ऑसिलेशन में हमारे पास है दोलन और आवर्ती गति, पीरियडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति तथा एक समान वर्तुल गति यानी कि साथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति में वेग तथा त्वरण, फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति में ऊर्जा एंड द सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। ठीक है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वेव, ये हमारे वेव्स के अंदर। ठीक है, तरंगति, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे, प्रगामी तरंग में विस्थापन संबंध, प्रगामी तरंग की चाल, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन और विस्पंद। और यहाँ पर आपको विस्पंद देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है आपका पूरा सिलेबस, ये आपका प्रायोगिक का सिलेबस है। ठीक है, जिसकी जो लिंक है पूरी PDF की आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, कितने नंबर का है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।